मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकती है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात में इस्तीफों से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक हो गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असेंबली को आगाह कर दिया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामलात चलाने से मुतालिक मशवरे दिए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को PDM के जलसों से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में मफरूर और इश्तिहारी करार। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। अल अजीजिया, स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अलग अलग तहरीरी हुक्मनामे जारी किए गए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का बार बार मौका दिया गया। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्तान में जो क्रैकडाउन किया गया, अगर ये हालात लाहौर में किए गए तो कोई भी हादसा हो सकता है। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सियासी मुकदमात दर्ज करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। 13 दिसंबर से पहले गिरफ्तारियों के अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुआवने खुसूसी इत्तलात। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। PDM को भरपूर जवाब देने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका है। PDM का टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। फिरदौस आशिक आवान बोली, इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। PDM के सियासी यतीम पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं PDM की तहरीक करप्ट माफिया के खिलाफ है। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर आटा चीनी चोरों के खिलाफ जाना है। शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके हुकूमत सबको खामोश नहीं कर सकती। माफिया के घर जाने का वक्त आ चुका है। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि PDM कहती है वोट को इज्जत दो और वोटर्स को मरने दो। 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। पाक अफगान बॉर्डर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सारी दुनिया में महंगाई है, कितनी जनवरियां आई और कितनी गईं। हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी से कोरोना से निपटा गया। PDM को भूल जाएं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत सिंध को गैस फराहमी का आईनी हक नहीं दे रही। चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब नोटिस लें। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब वोट लेने की बारी थी तो असद उमर और इमरान खान ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन से वादा किया, अब लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत वापस की जाए। तरक्की पजीर मुल्कों से रकम की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को 10 निकाती एजेंडे पर अमल की तजवीज़ दे दी। पसमानदा मुल्कों के कर्ज़े मुआफ़, कम आमदन और गरीब ममालिक के कर्ज मुअत्तल करने का मुतालिबा। तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग करने, तरक्की पजीर मुल्कों को रियायती कर्जे देने, $500 अरब का खुसूसी फंड मुख्तस करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना $15 खरब की सरमाकारी की भी तजावीज़ दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फरास ने कहा है कि दुनिया में कोरोना से नबरदाश्त होने के लिए 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो हर कोरोना मुतासरा मुल्क के लिए मसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइसे तकलीद है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स से मुतालिक केस की समाअत। अदालत PTA पर बरहम। वकील को आज़ादी इजहार दबाने वाले भारत की मिसाल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर भारत गलत कर रहा है तो हम भी गलत करना शुरू कर दें। यहाँ एक आइन है, जमहूरियत है, जमहूरियत के लिए तनकीद ज़रूरी है। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। एहतसाब के अमल को मौसर बनाने के लिए शहरियों को मालूमात तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। PTA एहतसाब के अमल की हौसला शिकनी कर रही है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,262 केसेस का इजाफा। एक दिन में मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,260 हो गई। नैब कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल थे। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने बलूचिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक वसाइल की कमी के बायस एड्स के मरीजों के स्क्रीनिंग नामुमकिन हो गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम का बजट 4 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन साल के अख्ताम तक भी फंड्स जारी ना हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम में गलत बयानी की हद कर दी। कहा, पाकिस्तान ने 57 अरब की LNG खरीदी तो 122 अरब का घाटा कैसे पड़ा। शाहजेब खानजादा का दो टोक जवाब। कहा, कसूर आपका नहीं, आपकी कम इल्मी वाज़े है। आपने 13% को $13 बताकर वीडियो बना दी थी। अफसोस, नदीम बाबर वज़ीर आज़म को झूठ बता रहे हैं। सिर्फ 2020 नहीं, फर्नेस ऑयल से बिजली में 50 अरब, महंगी LNG के 2018, 19 और 20 में 37 अरब, टर्मिनल इस्तेमाल ना करने पर 25 अरब और दिसंबर 2018 में फर्नेस ऑयल से 10 अरब। ऐसे कुल बने 122 अरब। नई चीनी मार्केट में आते ही इस्लामाबाद में चीनी की कीमतों में 20 से 23 रुपए फी किलो तक कमी। ओपन मार्केट में चीनी की औसत कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। 98 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब हो गई। सारिफीन को परेशानी का सामना। कोरोना ने रंग में भंग डाल दिया। दौरा न्यूजीलैंड पर गई पाकिस्तान टीम को 10वें रोज भी मैनेज्ड आइसोलेशन में ट्रेनिंग की इजाजत ना मिल सकी। खिलाड़ियों ने ज़हनी खौफ, गुस्से और परेशानियों से मुतालिक बोर्ड को आगाह कर दिया। PCB टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों का दौरा न्यूजीलैंड से मुतालिक मुशावरती अमल। इब्तदाई फीडबैक में खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट टूर जारी रखने पर आमादा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में आज 10 सेशंस होंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान आज 5 किताबों की रोनमाई भी होगी। कोरोना SOPs के बायस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा ऑनलाइन पेश किया जा रहा है।